नया जन्म होगा, अब तुम्हारी किस्मत की बंद पड़ी किताब अब खुलने वाली है। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। जय श्री राम। ऊपर वाले ने तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसा समय तय किया है जो तुम्हें पुराने दुखों से निकालकर नई रोशनी की तरफ ले जाएगा। जो लोग आज तक तुम्हें कमजोर समझते रहे, जो लोग तुम्हारी चुप्पी को हार समझते रहे, जो लोग सोचते रहे कि तुम अब कभी संभल नहीं पाओगे, वही लोग बहुत जल्द तुम्हें देखकर हैरान होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा नया जन्म अब शुरू हो चुका है। यह जन्म शरीर का नहीं, भाग्य का है। यह जन्म चेहरे का नहीं, ऊर्जा का है। यह जन्म उस आत्मविश्वास का है जो लंबे समय से तुम्हारे अंदर दबा पड़ा था। अगर तुम इस समय यह वाणी सुन रहे हो तो समझ लो, संयोग नहीं संकेत है। ब्रह्मांड तुम्हें जगा रहा है और कह रहा है उठो, क्योंकि अब वही इंसान लौटेगा जिसे दुनिया ने खोया हुआ मान लिया था। तुमने बहुत दर्द सहा है, कई रातें बिना नींद के काटी है, कई बार अपनों से चोट खाई है, कई बार मेहनत करके भी खाली हाथ लौटे हो। कई बार तुम्हें लगा होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पर अब उन सवालों का समय खत्म होने वाला है, क्योंकि जो टूटता है वही दोबारा सबसे मजबूत बनता है, जो बिखरता है वही फिर चमकता है, और जो रोकर भी चलता रहता है उसी को ऊपर वाला नई पहचान देता है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं अब धीरे धीरे हटेंगी, जो काम बार बार बिगड़ते थे अब बनने लगेंगे, जो लोग दूर चले गए थे उनमें से कुछ वापस आएंगे, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनका असर अपने आप खत्म होगा। यह समय तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का समय है, इसलिए इस वाणी को अंत तक सुनो, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे लिए संदेश लेकर आया है। अगर तुम सच्चे मन से मानते हो कि तुम्हारे जीवन में बदलाव आना चाहिए तो अभी कमेंट में लिखो नया जन्म और इस ऊर्जा को स्वीकार करो, क्योंकि जब इंसान बोलकर स्वीकार करता है तभी रास्ते खुलने लगते हैं। तुम्हारी हथेली की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारे जीवन में अचानक उन्नति का योग बन रहा है। जो काम लंबे समय से अटका है उसमें हलचल होगी, धन के रास्ते खुलेंगे, रुका पैसा वापस आ सकता है, कोई नया अवसर सामने आ सकता है, नौकरी, व्यापार या रिश्तों में नया मोड़ आ सकता है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही अब तुम्हें ढूंढेंगे। तुम्हारे चेहरे पर अलग चमक आएगी, तुम्हारी बातों में असर बढ़ेगा, तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि लोग बिना वजह भी तुमसे प्रभावित होंगे। क्योंकि जब समय बदलता है तो चाल भी बदलती है और पहचान भी बदलती है। याद रखना, नया जन्म हमेशा दर्द के बाद आता है, इसीलिए जो कुछ तुमने सहा वह बेकार नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया है, हर ठोकर ने तुम्हें सिखाया है, हर धोखे ने तुम्हें समझदार बनाया है और हर इंतजार ने तुम्हें बड़ा बनाया है। अब जो आने वाला है वह तुम्हारी पुरानी तकलीफों से कहीं बड़ा होगा। आने वाले 21 दिनों में तुम्हें कुछ संकेत दिख सकते हैं, जैसे अचानक किसी पुराने व्यक्ति का संपर्क होना, मन में बिना वजह शांति महसूस होना, किसी काम का अचानक बन जाना, या बार बार एक ही संख्या दिखना। यह सब संकेत हैं कि ऊर्जा बदल रही है। अगर तुम्हारे घर में लंबे समय से तनाव था तो उसमें भी राहत आएगी। अगर मन भारी रहता था तो हल्का होने लगेगा। अगर शरीर थका रहता था तो नई ताकत महसूस होगी, क्योंकि यह समय सिर्फ बाहरी नहीं अंदरूनी बदलाव का भी है। तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ेंगे, तुम्हारे विरोधी चुप होंगे, और जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे उन्हें खुद अपनी गलतियों का फल मिलेगा। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए ईश्वर तुम्हारा साथ छोड़ नहीं सकता। बस धैर्य रखो और खुद पर विश्वास रखो। अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि यह शुभ संदेश और लोगों तक पहुँचे, और कमेंट में लिखो जय महाकाल, क्योंकि महाकाल जब किसी पर कृपा करते हैं तो मिट्टी को भी सोना बना देते हैं। अब सुनो, सबसे जरूरी बात, तुम्हें अपने जीवन में 3 चीजें तुरंत बदलनी होंगी। पहली, अपने मन से डर निकालो, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा ग्रहण है। दूसरी,
अपनी मेहनत मत छोड़ो, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो चलता रहता है। तीसरी, हर सुबह उठकर अपने नाम के साथ विजय शब्द बोलो, जैसे मैं विजय हूँ, मैं सफल हूँ, मैं उठ चुका हूँ। यह शब्द तुम्हारी ऊर्जा बदलेंगे और ब्रह्मांड तक संदेश पहुँचाएंगे। रात को सोने से पहले एक दीपक जलाओ और भगवान से सिर्फ इतना कहो, जो मेरा है वह मुझे दे दो, जो मेरा नहीं उसे मुझसे दूर कर दो। फिर देखना कैसे रास्ते खुलते हैं। अगर संभव हो तो मंगलवार या शनिवार को किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ। इससे रुकी हुई ऊर्जा चलने लगेगी। घर में नमक मिले पानी से पोंछा लगाओ, नकारात्मकता कम होगी और सुबह सूर्य को जल दो, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह छोटे उपाय हैं पर असर गहरा है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भी आने वाला है जो तुम्हें समझेगा, तुम्हें सम्मान देगा और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सकता है। यह रिश्ता प्रेम का भी हो सकता है, सहयोग का भी, पर यह तुम्हारे लिए शुभ रहेगा। इसीलिए पुराने दर्द पकड़कर मत बैठो। नया जन्म तभी होता है जब पुरानी राख छोड़ी जाती है। अब समय है खुद को नया बनाने का, नया सोच, नया आत्मविश्वास, नई शुरुआत और नई पहचान। तुम्हारे नाम का डंका बजेगा, तुम्हारे घर में खुशियों की दस्तक होगी, तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा होगा और जो आज तुम्हें कम समझते हैं वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। यह वचन याद रखना, आने वाला समय तुम्हारा है। बस आलस छोड़ो, निराशा छोड़ो और अपने कदम बढ़ाओ, क्योंकि भाग्य जाग चुका है। अंत में एक छोटा मंत्र सुनो, रोज 11 बार बोलो, ओम ह्रीं श्रीं विजयाय नमः। यह मंत्र तुम्हारे अंदर सोई शक्ति को जगाएगा और राह आसान करेगा। अब देर मत करो, अपने जीवन के नए अध्याय का स्वागत करो। कमेंट में लिखो, मेरा नया जन्म शुरू हो चुका है, और इस संदेश को दिल से स्वीकार करो, क्योंकि सच में अब तुम्हारा नया जन्म होगा। आज का दिन आपके लिए गहरे संकेत लेकर आया है। सुबह की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है और मन में कुछ पुराने विचार या अधूरे काम बार बार सामने आ सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगेंगी। आज आपको खास तौर पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी बातों को गलत तरीके से समझ सकता है या आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए जितना हो सके शांत रहें और सोच समझकर ही बोलें। कामकाज के क्षेत्र में आज आपको एकाग्रता बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो अधिकारी वर्ग आपकी मेहनत को नोटिस कर सकता है और भविष्य में इसका अच्छा परिणाम मिलेगा। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो आज कोई नई डील या अवसर सामने आ सकता है, लेकिन उसमें जल्दबाजी न करें और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही निर्णय लें। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होने के संकेत दे रही है, लेकिन फिर भी फिजूल खर्चों से बचना जरूरी है। परिवार के माहौल में थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, लेकिन आपकी समझदारी और शांत स्वभाव से स्थिति संभल जाएगी। प्रेम संबंधों में आज थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ी बहस का रूप ले सकती है। अगर आप छात्र हैं तो आज का दिन पढ़ाई के लिए अच्छा है। बस ध्यान भटकने से बचें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अनियमितता थकान या कमजोरी का कारण बन सकती है। दिन के मध्य में आपको कोई ऐसा संकेत या खबर मिल सकती है जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। शाम के समय मन थोड़ा शांत होगा और आप अपने दिन भर के अनुभवों से कुछ सीख पाएंगे। आज का दिन आपको यह सिखाने आया है कि हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही असली जीत है। अगर आप आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं और हर स्थिति को समझदारी से संभालते हैं, तो आने वाले समय में आपको इसके बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
आज एक छोटा सा उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा। सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें और मन ही मन अपनी सफलता और सुरक्षा की प्रार्थना करें। इससे आपकी ऊर्जा मजबूत होगी और नकारात्मक प्रभाव दूर रहेंगे। रात को सोने से पहले अपने इष्ट को धन्यवाद दें और पूरे दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।